हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू साइकोलॉजी की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अननोन वेरिएबल्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं। जब थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक आप जैसे लूडो खेलते हैं हम काफी ज्यादा लोग, तो उसमें जो डाइस डाइस की किस मतलब जो डाइस हम रोल करते हैं, तो वो क्या नंबर शो होगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब ये अननोन है। इस अगर आप लूडो की गेम खेल रहे हो, आपके पास पैरामीटर्स क्लियर है कि भाई अगर आप 4 प्लेयर खेल रहे हो तो ये आपका कलर अलग रहेगा सबका। उसके बाद ये पूरी एक सेट रहेगा गेम का, ये रूल्स हैं, कुछ डिफाइंड रूल्स हैं, कुछ अननोन चीजें हैं। अननोन चीजें क्या हैं, जो रोल कर रहे हो आप उसको, डाइस को रोल कर रहे हो, उसमें जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो अननोन है। जैसे मान लो फ्लिप ऑफ काइन बोलते हैं हम, तो वहां पर हेड आएगा टेल आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा 50% है। जबकि अगर मान लो आपने 20 बार कि अगर इसको फ्लिप करना और कहीं ना कहीं 10 बार लगातार हेड आ रहा है, तब भी इसकी अगली अगली बार हेड आने की पॉसिबिलिटी जो है 50% ही रहेगी। 50% हेड आने की और 50% टेल आने की, क्योंकि ये अननोन है। ये आप कहीं ना कहीं इसको आप पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैसे ही ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि ट्रेडिंग में आपके पास नॉन वेरिएबल्स होते हैं और कुछ अननोन वेरिएबल्स होते हैं। नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आपके पास एक एज होता है, आपके पास अपना एक एक्सपीरियंस होता है, आपके पास मार्केट की नॉलेज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं एंट्री ले सकते हैं। अननोन वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। अननोन वेरिएबल्स होते हैं, देखो तीन, पहले नंबर तो आपको जैसे बताया कि ये तीन तरीके से जो फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं, मतलब मान लो एज अ पीपल एक्ट करते हैं, जो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे या साइडवेज रहने के ऊपर स्टेबल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये तीन फोर्सेस हैं जो मार्केट ऊपर एक्ट करती है और मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अब होता क्या है, जैसे मान लो पहला होता है कि जिन्होंने सेल करके रखा है, दूसरी फोर्सेस होती हैं जिन लोगों ने बाय करके रखा है, तीसरी फोर्सेस होती हैं जिन लोगों ने अभी अभी ट्रेड लेना है, अभी उन्होंने ना तो बाय किया ना सेल किया, वो वेट कर रहे हैं। ये तीन फोर्सेस मार्केट में एक्ट करती है और इनके बीच इम्बैलेंस की वजह से, इनके बिलीव्स में, इनके कन्विक्शन में इम्बैलेंस की वजह से, इस एनर्जी में इम्बैलेंस की वजह से मार्केट मूव करता है। चाहे वो ऊपर वाली साइड करे चाहे नीचे वाली साइड करे, अगर साइडवेज भी करेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्कुल जैसे हम ड्रा करते हैं वैसा मार्केट नहीं होता। मार्केट में अगर साइडवेज मार्केट बन रहा है तो बड़ा अलग तरीके से बनता है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे आपको पता है ये तीन फोर्सेस है, इसमें से मान लो आपको सेल वाले पता चल गए कितने लोग बैठे हैं, बायर्स पता चल गए कितने लोग बैठे हैं, पर जो न्यू है, जो मतलब अभी क्वांटिटी, जिनके पास पोटेंशियल है कि वो ट्रेड ले सकते हैं, जिनके मान लो जिनके पास अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, और जो कुछ ऐसे लोग भी होंगे इनमें जो डायनेमिक्स होंगे, डायनेमिक ट्रेडर होंगे, डिस्पाइट कोई भी रीजन, भाई रीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। रीजन रीजन कुछ भी हो, कोई ट्रेड ले रहा है कि भाई मैं इसको होल्ड करूंगा 6 महीने के लिए, बट आपने मान लो आपने बाय करके रखा है, ये ट्रेड चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50 ही रहेगी। बट आपका जो एज है, वो एज हम एज का मतलब क्या है, एक ट्रेडिंग सेटअप है। सेटअप का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो एक एक वेरिएबल्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली, मतलब वो कंसिस्टेंसी आपको शो कर रहे हैं। मान लो क्या हो रहा है, जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लो अगर आपका 20 ट्रेड्स ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपके 16 या 17 ट्रेड्स ठीक हो रहे हैं। ये एक पैटर्न है जो आपने कहीं ना कहीं सीखा है, वो ट्रेडिंग एज आपको यही देता है। ट्रेडिंग सेटअप आपको एक एक एज ही देता है। ये जो एज बोल रहा हूँ ये सेटअप ही है। ये एज क्या होता है, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग हैपनिंग ओवर अदर, मतलब कि कहीं ना कहीं आपका जो एज है वो कह रहा है कि मैं 70% टाइम ठीक रहूंगा, 30% टाइम खराब रहूंगा। मान लो कि खराब इन सेंस की एसएल दूंगा, और 10% टाइम, मान लो 60% टाइम आपकी प्रोबेबिलिटी कहती है कि भाई मेरे रेट्स अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हैं, 10% टाइम मान लो ब्रेक इवन के पास है, और 30% टाइम एसएल होगा। बट ये 30% टाइम एसएल जो होगा, कौन सा रहेंगे वो 30% टाइम, ये हमें नहीं पता होता। और इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अननोन वेरिएबल्स को। देखो, दो स्टेप्स में आपको ट्रेडिंग को बांटना पड़ेगा। एक माइक्रो लेवल में सोचना पड़ेगा, एक मैक्रो लेवल में सोचना पड़ेगा। जब आप माइक्रो लेवल में सोच रहे हो, मतलब ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस, मान लो एक ट्रेड के ऊपर सोच रहे हो कि भाई ये दिक्कत पता है क्या है लोगों की, लोग क्या चाहते हैं कि एक ट्रेड के ऊपर ना वो जान लगा देते हैं, वो डेथ और डाई सिचुएशन, मतलब ऐसे लाइफ और डेथ सिचुएशन हो जाती है कि भाई जा तो मर जाएंगे या इसी पे जिएंगे। तो वो तरीका वो आपने नहीं करना है। आपको दो तरीके से सोचना है, माइक्रो और मैक्रो लेवल में सोचना है। पहले नंबर तो आपको अननोन वेरिएबल्स पता होना चाहिए। अननोन वेरिएबल्स क्या है, जिनके पास भी पोटेंशियल है ट्रेड लेने का, वो अननोन है। आप उसको किसी भी तरीके से नहीं पता कर सकते, आप जितनी मर्जी देखो, आप जब तक आप डायनेमिक ट्रेडर्स नहीं, जब तक आपके पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, आप मार्केट को हिला सको, तब तक आप कहीं
कहीं न कहीं टिपिकल ट्रेडर में आते हो, आप रिटेल ट्रेडर में आते हो, आपके पास इतना पोटेंशियल नहीं है कि आप इन चीज़ों को जान सको कि कितने लोग आके और एंट्री लेने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी से लेने वाले हैं। इसलिए सेम पैटर्न भी मान लो ये डब्ल्यू पैटर्न ये कोई रेंज ब्रेकआउट हुई और यही सेम पैटर्न बाद कल भी बना, इसकी जो मूवमेंट होगी और इसकी जो मूवमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि जो एंट्री ली है लोगों ने वो डिफरेंट तरीके से ली होगी, जो बिलीफ है वो डिफरेंट होंगे, जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो मार्केट में अननोन वेरिएबल्स हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मार्केट में। ख़ासकर जो मार्केट की मूवमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो बंदे रहते हैं जो वेट कर रहे हैं अभी ट्रेड लेने के लिए। वो पैटर्न का वेट कर रहे हैं कि पैटर्न बने, मार्केट एक उनके उन्होंने जो अपना सेटअप डिफ़ाइन किया हुआ है, जो एज डिफ़ाइन किया, उसके तरीके का सेटअप मार्केट बनाए, उसके बाद वो एंट्री लेंगे। तो इन 3 फोर्सेस को आपको समझना पड़ेगा, अननोन वेरिएबल्स को समझना पड़ेगा। जब आपने अननोन वेरिएबल्स को समझ लिया, फिर आप कहीं न कहीं इस पर्सपेक्टिव में आ जाओगे कि आपको कहीं न कहीं माइक्रो लेवल में नहीं सोचना, आपको मैक्रो लेवल में सोचना है। मान लो आपने किस तरीके से सोचना है, आप जब ट्रेडिंग करने आ रहे हो, आप ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस की अगर आपने अप्रोच रखी हुई है, तो आपको लॉस ही होगा, आप कैटास्ट्रोफिक लॉस में एंड होगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मार्केट में ऐसे अननोन वेरिएबल्स हैं जो मैंने आपको बताया, खासकर सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैंने दी, जो लोग अभी बैठे हुए हैं जिन्होंने ट्रेड लेना है, वो एंट्री लेंगे, आपको इसका कैसे पता चलेगा? मान लो आपने एंट्री ले ली, आपने मान लो बाय कर ली, यहाँ पर कोई पैटर्न बना, यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर जब इसकी ब्रेकआउट हो रही थी, आपने यहाँ पर बाय कर लिया का और अगर आप इस ट्रेड को चलना है, अगर मान लो आपके ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाए, जो आपने सोचा कि मार्केट आपकी साइड जाए, तो ये चलने के लिए कहीं न कहीं किसी और लोग को आके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बाइंग करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 क्वांटिटी से 20 क्वांटिटी से मार्केट घूमेगा, तो जो बड़ा प्लेयर है, जो डायनामिक ट्रेडर है, अब वो किस तरीके से मार्केट को सोच रहा है, आप पहले नंबर उसके दिमाग को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतने सारे लोग होंगे जो जिनके दिमाग के पास आपका एक्सेस नहीं है, जिनके पोटेंशियल के पास आपका एक्सेस नहीं है कि भाई उनके पास कितना पोटेंशियल है, वो कितनी क्वांटिटी से घुस सकते हैं, कितने कितने टाइम के लिए घुसेंगे। ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं पता है, तब तक आप कैसे यहाँ पर ये चीज़ मिटा सकते हो कि ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा। क्या पता कोई यहाँ पर कोई डायनामिक ट्रेडर आने वाले 6 महीने के लिए अपनी क्वांटिटी को सेल कर रहा हो और आने वाले 6 महीने के लिए उसको वो चीज़ चाहिए हो और वो आज कर रहा हो, तो आपको मार्केट आपके अगेंस्ट जाता दिखे तो आप कहोगे कि भाई इस ये सेम पैटर्न जो प्रीवियस डे बना तब तो चला बट आज नहीं चला। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको माइक्रो लेवल पे नहीं सोचना, आपको मैक्रो लेवल पे सोचना है। मैक्रो लेवल का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं ओवर द सीरीज़ ऑफ ट्रेड सोचना पड़ेगा। देखो, ऐसा जब आपका पर्सपेक्टिव रहेगा, जब आप कहीं न कहीं प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट रखोगे, तभी आपको कहीं न कहीं मार्केट बेनिफिट करेगा और आपको देखने को मिलेगा कि आप जब अपने पुराने बिलीव्स को डी एनर्जाइज़ करोगे और न्यू बिलीव्स में एनर्जी पुट ऑन करोगे, देखो उसके लिए एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है, डिस्पाइट आप इस वीडियो को देखो नहीं देखो, कोई बुक पढ़ो नहीं पढ़ो, अगर आपकी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है, आप किसी न किसी तरीके से ट्रेडर बन जाओगे, कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाओगे। आप जो मर्ज़ी हो जाए, अगर आपकी डिज़ायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि आपको करना ही करना है, अगर आप इसके पीछे इस तरीके से पड़ गए हो, जैसे मान लो किसी को अगर स्विमिंग पूल में डाल दिया जाए, वो सांस के लिए तड़फ रहा हो, अगर आपको उस मूवमेंट में क्या होता है कि हमारा जो हर जो हमारी हमारी जो बॉडी का इवन की जो सिंगल सेल है ना, वो भी डिमांड कर रहा होता है ऑक्सीजन की। तो जब आपकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को अचीव कर ही लोगे जिसकी आप डिज़ायर करते हो। तो आपको समझना पड़ेगा, देखो ये थोड़ा-सा मुश्किल तरीका है, इसमें क्या होता है ना, इसमें टाइम बड़ा लगता है, इसमें टाइम बड़ा वेस्ट होता है, इसमें फ्रस्ट्रेशन बड़ी होती है। आपको कई बार मोटिवेट रहना पड़ेगा, कई बार आपका मान लो आपके ऊपर प्रेशर आएगा फैमिली का, खुद का और किसी चीज़ों का कि भाई आप कुछ नहीं कर नहीं पा रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। देखो, ये आप कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे खुद भी कर सकते हो और कहीं न कहीं आप कॉन्शियस तरीके से आसानी से कर सकते हो। आप इस बिलीव्स को, एनर्जी को, सबको समझ के आपको समझना पड़ेगा, बिलीव्स कभी भी एग्ज़िस्ट नहीं, मतलब आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप बिलीव को मार दो कहीं न कहीं। मतलब इस सेंस में बता रहा हूँ। आप उसकी सिर्फ़ एनर्जी को कम कर सकते हो। एनर्जी देखो, बिलीव्स होते हैं क्या, बिलीव्स, मेमोरीज़, ये सब होते ही एनर्जी है। ये कहीं फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थोड़ी कहीं आपके दिमाग में है। तो आप इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें इमेजिन करते हो, तो ये एनर्जी के फ़ॉर्म में है और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है। और कहीं न कहीं आप इस चीज़ को समझना कि बिलीव्स के पास अपनी थोड़ी-सी कॉन्शियसनेस भी होती है। अगर उनके कॉन्शियसनेस नहीं होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ हमने अचीव कर लिया है। और कहीं न कहीं सेम रहता है, देखो कहीं न कहीं ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फ़ियर जो है ना, फ़ियर जो है
आने वाली वीडियोज़ में फ़ियर पे बनाऊँगा कि फ़ियर कैसे लिमिट करता है हमारी जो परसेप्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि मार्केट तो न्यूट्रल है बट हम उसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं। तो ये वीडियो आने वाले टाइम पे मैं बनाऊँगा जिसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कहीं न कहीं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हेल्प हो, आपका माइंडसेट डेवलप रहे। देखो फिलहाल अभी जैसे मैंने आपको बताया आपको माइक्रो और मैक्रो लेवल में सोचना पड़ेगा। माइक्रो लेवल में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे नहीं सोचना है क्योंकि हर ट्रेड का आउटकम रैंडम रहेगा बट ओवर द सीरीज़ ऑफ ट्रेड जब आप उसका आउटकम देखने जाओगे, वो एक कंसिस्टेंसी सक्सेसफुल ट्रेडर आप वहाँ से बनोगे जब आप सीरीज़ ऑफ ट्रेड्स के बेसिस पे देखोगे क्योंकि वहाँ क्या रहता है ना, वहाँ पर जो बिहेवियर पैटर्न्स हैं ओवर द सीरीज़ मान लो 20 ट्रेड्स का अगर आप सीरीज़ लेके चल रहे हो, जो बिहेवियर पैटर्न है ओवर द सीरीज़ ऑफ ट्रेड तब आपको समझ आएँगे जब आप कहीं न कहीं अपना माइंडसेट चेंज करोगे। पहले नहीं समझ आएँगे। आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आज के ट्रेड में क्या हुआ है। आप बस इस सिचुएशन के ऊपर आप प्रेज़ेंट मूवमेंट को इस तरीके से एसोसिएट कर देते हो कि भाई ये तो सेम पैटर्न बना है और कहीं न कहीं इस मूवमेंट में आप क्या कर देते हो, कहीं न कहीं क्वांटिटी नहीं अपनी मैनेज करते। आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं यूफ़ोरिया, सेल्फ सबोटाइजिंग बिलीफ्स इन सब के ऊपर आपको मैं वीडियोज़ बना के दूँगा। देखो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब में अवेलेबल हैं। मैंने आपको काफ़ी बार बताया मार्क डगलस की आप बुक्स पढ़ो। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ वहाँ से सीखा है, ख़ासकर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप जाके उनको पढ़ो, स्टडी करो, उन पे एक्शन लो। देखो एक बार करके तो देखो यार किसी ने कोई कोई देखो कोई आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपको कहीं न कहीं चीज़ें ढूँढनी पड़ेंगी। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई आपको कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, अपनी जर्नलिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबी-लंबी जो जर्नलिंग होती है वो आप करते नहीं हो। आप देखो आप समझो कि आप क्या सोच रहे हो उस टाइम पे। जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है उस टाइम पे, किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। मेडिटेशन में फ़ोकस करो, कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने माइंडसेट को डेवलप करो। देखो ये सब चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेडर नहीं बना जाता। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि जो 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ेंगी, कहीं न कहीं प्रोबेबिलिटी में सोचना पड़ेगा, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज़। उसके बाद दूसरा नंबर आ गया आपके जो सेल्फ सैबोटाइजिंग बिलीफ। सेल्फ सैबोटाइजिंग बिलीफ का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें फ़ीड हो जाती हैं जो कि कहीं न कहीं क्या रहती हैं कि वो हमें मतलब हमें पता नहीं होती बट वो चीज़ें क्या करती हैं हमारी सेल्फ वैल्यूएशन होती है ना वो रोक के रखती हैं। मान लो आपको भी कमाने हैं, आप $1 बिलियन डॉलर आपको भी कमाने हैं बट आप इतना वर्थ करते हो क्या? एक चीज़ खुद से पूछो, आप कहीं न कहीं जाके आप मान लो एक कभी आराम से बैठना हो, खुद से पूछना कि आप $1 बिलियन डॉलर की वर्थ रखते भी हो कि नहीं क्या? आप जब इस चीज़ को जाके समझोगे तब आपको समझ आएगा कि आप ये कहीं न कहीं इस चीज़ से आपको कहीं न कहीं नकराते हुए देखोगे, आपको समझ आएगा आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड कर दिया गया है। ख़ासकर बचपन में क्या रहता है कि जब हमारे पास फ़ोर्स नहीं होती तो हमारे जो बिलीफ्स होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शेप मिलती है और कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ्स तभी हमारी सबकॉन्शियस लेवल में बैठ जाते हैं। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे आने वाले टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।